सबको बोला है कि दिखाई और छपाई से बचने का जितना हो सके। दिखाई छपाई से बचोगे तो आप काम करोगे, क्योंकि कुछ ना कुछ मुंह से अंडबंड निकल ही जाता। पोस्टर नहीं लगना चाहिए कहाँ है मेरा सांसद, ये प्रधानमंत्री जी ने मुझे सिखाया। अभी यहाँ पे झूठ आप बोल नहीं सकते हो, आपको यहाँ काम दिखाना पड़ेगा सत्य के साथ। ये राजनीति आप यहाँ कर सकते हो। पुराना वाला दकियानुसी की इस समय यूपी के पूर्वांचल की जिस सीट की सबसे ज्यादा चर्चा है, जो हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है, वो है गोरखपुर। और इस सीट पर सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। और यहां से जाहिर तौर पर आप सभी जानते हैं कि मौजूदा सांसद भी हैं और एक बार फिर से बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है। भोजपुरी के अमिताभ बच्चन कहे जाते हैं। मेरे साथ मौजूद है खुद रवि किशन जी, और रवि किशन जी से हम आज बातचीत करेंगे और जानेंगे, क्योंकि 1 जून की तारीख नजदीक आ रही है, तैयारियां कैसी हैं और आगे जो ये विरासत बढ़ा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की, ये विरासत लंबे समय से चली आ रही है बीजेपी की, तो अब आगे कितनी बड़ी चुनौती और 2019 से इस बार 2024 का चुनाव आप कितना अलग देख पा रहे हैं? आर भारत, पहले तो गोरखनाथ की इस तपोभूमि में आपका स्वागत है। आपका चैनल मुझे बहुत पसंद है, मैं देखता हूँ, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। और साथ में आपने जो कहा वो ये मोदी योगी जी का चुनाव है। पूज्य महाराज जी की ये परंपरागत सीट है, मठ की सीट है। और इसको जिस तरह से योगी महाराज जी सेवा करते थे, मैं भी उसी तरह से मैंने इसको सेवा करने का 5 साल में प्रयास किया। यहीं शिफ्ट हो गया मुंबई से, और एक ऐतिहासिक मतों से मेरी पिछली जीत हुई थी 19 में। मेरे पूरे समस्त भोजपुरिया फैंस ने, समाज ने मुझे वोट दिया था, हर बिरादर ने वोट दिया था, विश्वास करते कि हमारे ये हीरो, जो हमार हीरो बाड़न, जे भोजपुरिया माटी के लाल बाड़न, वो हमरे साथे रही हैं। तो हम यहरा रहे लगे। और ओकरे बाद उन लोग हमके देखना कि कोरोना में हम कैसे उन लोगन को मदद किए, जौन जौन एगो मानवता के तरह या एक सांसद के रूप में, एगो बड़ भाई के नियन हम वो पूरा जगह जहां उन लोगन की जरूरत रहे, कहीं ऑक्सीजन, कहीं हॉस्पिटल, कहीं बेड, कहीं दौड़ना है, कहीं अनाज पहुंचाना है, कभी ये करना है, उसमें तत्परता के साथ वो नाव में जाना, बाढ़ में जाना, हर जगह खड़े रहना, हुंकार भरनी कि हाई है मेजा खड़ा है तो नहीं लोगन के लिए। तो वो सब रहा धूम धड़ाका जीवन का। और उसके बाद हम सदन में गए। सदन में फिर सवाल दागने लगे, सीखे पढ़े जैसे महाराज जी करते थे। लाइब्रेरी में गए पार्लियामेंट की, बहुत सुंदर लाइब्रेरी, वहाँ पढ़ाई किए। पढ़ के मैं प्रश्न रखने लगा। और ड्रग्स का मैं पहला सांसद रहा जिसने ड्रग्स, नारकोटिक्स के बारे में पार्लियामेंट में चर्चा की। और वहां से मुझे काउंटर अटैक मिला, अपोजिशन ने मुझ पे फायर किया काउंटर में। पार्लियामेंट में मैंने लोअर हाउस में बात किया, मुझे अपर हाउस से काउंटर मिला, जो कि रूल के अगेंस्ट था, बट मैंने उसको भी झेला। मैं बात सही थी। फिर कहीं अखिलेश यादव जी के साथ भिड़ंत थी, उन्होंने कुछ आरोप लगाया हमको सदन में कि 50,000 रुपया इनको हर महीना हम देते हैं। वो देते थे हमारे छोटे भाई दिनेश लाल यादव जी को। लेकिन वहाँ सदन में, आप खड़ी सभा में, हम वहां पे हम काउंटर कैसे अनगिनत ओवैसी जी पर रहा, ऐसे जो जो हमसे वहां पर भिड़ता गया, जो जो राष्ट्र के खिलाफ रहा, देश के खिलाफ, या प्रभु राम मंदिर के खिलाफ रहा, या सनातनी विचारधाराओं के खिलाफ रहा, या बच्चों के खिलाफ, या युवाओं, वहां पे मैं एक पढ़ाई करता था। चूंकि मेरे लिए एक नई दुनिया थी। सदन बहुत बड़ा है, वहां बड़े बड़े दिग्गज आते हैं, अपोजिशन में भी बड़े बड़े धुरंधर आते हैं। बहुत बड़ी दुनिया है ये, जहां पे हम कलाकार समझ ही नहीं पाएंगे। तो उसको पहले मैं बोला पढ़ तो लूं, उसको जान लूं। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी को देखने लगा। फिर उन्होंने मुझे बहुत बातें सिखाई अकेले में, किस तरह से मूवमेंट, किस तरह से चुप रहने का, शांत रहने का, काम करने का, दिखाई छपाई इससे बचने का। इसलिए मैं बहुत कम कैमरेस के सामने आके बोलता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सबको बोला है कि दिखाई और छपाई से बचने का जितना हो सके। दिखाई छपाई से बचोगे तो आप काम करोगे, क्योंकि कुछ ना कुछ मुंह से अंडबंड निकल ही जाता है, आदमी प्रवोक होके, और फिर वही गलत हो जाता है।
तो हम बड़ा सोच समझ के इसलिए मीडिया के सामने आते हैं, बहुत सोच समझ के मैं जवाब देता हूँ। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे एकदम पहले ही समझा दिया था, और वो बहुत सारी चीजें हम सब नए सांसदों को सिखाएं। मैं पूरा श्रेय मोदी जी को देना चाहता हूँ, जिस तरह से उन्होंने हर बात मुझे बताई। सर, पार्लियामेंट में कैसे रहना, दिखना, मुझे बोला दिखो अपने संसदीय क्षेत्र, ये प्रधानमंत्री जी ने सिखाया कि आप रहो अपने संसदीय क्षेत्र में, पोस्टर नहीं लगना चाहिए कहाँ है मेरा सांसद, ये प्रधानमंत्री जी ने मुझे सिखाया। तो ये सारी बातें एक एक अभिभावक की तरह विश्व के सबसे बड़े नेता आपको सिखाते हैं। यही सुंदर पार्टी, यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी शालीनता है कि इतने बड़े नेता एक नए लड़के को, रवि किशन जिसको जो धूल है, उसको बता रहे हैं कि देखो आए हो तो समझ जाओ अपना सीख। उन्होंने कमरे में मैं गया कुछ समय लेके, उसमें उन्होंने सिखा के हमको बाहर भेज दिया किस तरह से अपनी लाइफ को ऑपरेट करना। ये दुनिया अलग है क्योंकि तुम कलाकार हो। तो आप दोनों दुनिया को बैलेंस करके चल रहे हैं। अभी हाल ही में लापता लेडीज आई थी आपकी मूवी, तो आप दोनों दुनिया को कैसे बैलेंस कर पा रहे हैं? अभिनेता भी, राजनेता भी, क्योंकि आपको कैंपेन भी करना है, आपको एक्टिंग भी करनी है, तो दोनों कैसे बैलेंस हो पाता है? आप खुद बता रहे कि पीएम नरेंद्र मोदी ने आपको एक कमरे में आपको समझाया कि दिखो यहाँ पर, आपके पोस्टर के बजाय आपका यहाँ पर काम दिखना चाहिए, आपका यहाँ पर नाम दिखना चाहिए, तो ये कैसे बैलेंस कर पा रहे? उन्होंने फिर ये भी सिखाया था आत्मनिर्भर भारत। 140 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो कैसे? तो मैं सिनेमा का छात्र हूँ। मैं वही आदमी जिसने 1 लाख लोगों के लिए रोजगार क्रिएट किया बंबई में, भोजपुरी इंडस्ट्री बना के। भोजपुरी कभी थी नहीं, खत्म हो चुकी थी, उसको जनवाया, उसकी मार्केटिंग की मैंने। इंटरनेशनली लोग अब भोजपुरी को जानते हैं, भोजपुरी में एक से एक बड़े बड़े सुपरस्टार आ गए। तो मैं वही आदमी जिसने शुरू किया और आज वहां पे पनप रही है इंडस्ट्री। तो मुझे लगा मैं जब गोरखपुर आया हूँ आत्मनिर्भर भारत में, मैं यहाँ पागल हो जाऊंगा, सिर्फ मैं सेवा करता रहूंगा। मैं तो कलाकार शुद्ध रूप से हूँ पहले। अगर कैमरा मुझे ये काला वाला नहीं दिखेगा तो मेरा ऑक्सीजन रुक जाएगा, ये मेरा ऑक्सीजन है। तो मैं फिर इसके लिए यहाँ शूटिंग पे सबको इनवाइट करने लगा। महाराज जी ने इस जगह को स्वर्ग बना दिया, बहुत सुंदर काम किया। महाराज जी ने बदल दिया इस गोरखपुर को एक राजधानी। अब इसको दिखाएं कैसे? तो मैंने सब फिल्म वालों को बुलाने लगा। महाराज जी ने सब्सिडी दी कि यूपी में आओ, शूटिंग पैसा मिलेगा आप लोग को, सब्सिडी में भी लोग आज सबसे ज्यादा शूटिंग महाराष्ट्र से ज्यादा यही शूटिंग होती है। उत्तर प्रदेश में भोजपुरी की सब शूटिंग यही होती है। सबकी फर्स्ट चॉइस 1 विंडो क्लियरेंस कर दिया, आइए खाली एक लेटर परमिशन डालिए, आपको सारे लोकेशन, मुख्यमंत्री के मंदिर को छोड़ के महाराज जी के, आपको सब लोकेशन मुहैया है यहाँ पर, एंड नो चार्जेस, नथिंग। बहुत ही सुंदर तरीके से सुरक्षा हमारा प्रशासन मदद करता है फिल्म वालों को। हमारे पास इतने 5 स्टार होटल्स हैं, हमारे पास पानी में क्रूज चलता है, यहाँ पे जहाज, वाटर स्पोर्ट्स है, कुसमी जंगल है, अशफाकुल्ला पार्क है, रोड्स हैं, फ्लाईओवर्स हैं, एक से एक पुराने घर गांव हैं मिलेंगे, पुलिस थाना है, जंगल, कुसमी जंगल में एक थाना, बहुत ऐसे ऐसे लोकेशन है जो सब लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। राजघाट है जहाँ पे हमने महादेव का गोरखपुर के लिए बहुत सुंदर 62 करोड़ का महाराज जी ने श्मशान घाट बनाया, वहां हमने गोरखपुर को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है। तो पूर्वांचल की राजनीति को सर आप बहुत पहले से समझ रहे हैं। पहले जौनपुर से आपने चुनाव लड़ा, फिर गोरखपुर से 2019 का चुनाव लड़ा, विरासत को आगे भी ले जा रहे हैं, एक बार फिर से आप पर भरोसा जताया है। कुछ तो बात होगी कि आखिर पूर्वांचल जैसा जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वहां से आपको चुना गया है, और पूर्वांचल की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? पूर्वांचल की राजनीति देखिए बहुत बदल दी मोदी जी ने और योगी जी ने। अभी यहाँ पे झूठ आप बोल नहीं सकते हो, आपको यहाँ काम दिखाना पड़ेगा, सत्य के साथ ये राजनीति आप यहाँ कर सकते हो। पुराना वाला दकियानुसी की आ रहा है, आएगा, उतरेगा, चिड़िया दिखा रहे हैं, देखो चिड़िया ऊपर चिड़िया उड़ रही है। अभी सबको रियल यहाँ पे, अब क्योंकि सबको मोदी जी ने डिजिटली पढ़ा दिया, अनपढ़ों की संख्या कम कर दी। पहले लोग, ये पुरानी सरकारें जो थी, कांग्रेस की, सपा की, बसपा की, लोग अनपढ़ रख के उनको स्मार्ट नहीं होने देते थे ताकि वो वोट ना दें। उसको मोदी जी ने और योगी जी ने खत्म। आज हमारे गांव देहात में स्मार्ट क्लासेस हमने लगाई हैं, मैंने अपनी निधि से अभी 3 करोड़ रुपया दिया।
हर ग्रामीण से ग्रामीण आखिरी गांव में स्मार्ट क्लास से बच्चे पढ़ेंगे। अब एजुकेशन है, गांव की महिलाएं जो बुजुर्ग महिला वो मोबाइल फोन इस्तेमाल करती हैं, लोग जोमेटो से ऑर्डर करते हैं गांव देहात में, ओपन जिम है अब वहां गांव की। अब चीजें बदल गई हैं और अब पूर्वांचल अब अपग्रेड हो गया, जात पात के गंदे से जहर में अब उलझेगा नहीं। और सबको पता है ये जो चुनाव हो रहा है 25 को जो वोटिंग होगी, 1 जून को जो गोरखपुर में होगी, ये भारत के प्रधानमंत्री को चुनने का चुनाव है, जिन्होंने उनकी रक्षा की, भोजन से लेके किसानों की आत्महत्या बंद हो गई, मकान दिया, बच्चों को जीवन दिया। तो सब लोग कहते हैं महिलाएं कि जेकर खाई वो है क्या गाई, हमरे दुख सुख में के रहल मोदी रहना, हमके मकान के देले मोदी देना, हमारे बच्चे हमार बच्चा केकरा खातिर केकरा वजह से जिया ताड़न मोदी के वजह। तो भैया मोदी है के वोट दे। तो ये पूरा एक कमाल का एक चेंज जो मैंने देखा राजनीति का, ट्रांसफॉर्मेशन जिसको कहते हैं, पूर्वांचल की राजनीति मोदी योगी जी ने बदल दी। तो ये जो पुराने मठाधीश थे कि हमारी नेता है, हमारी चलाईला और यह तरह चली हरा बैठा, वो सब खत्म किया कि आओ बेटा काम करो, एसी से निकलो। तो ये सब पगलाए में, तभी ना विपक्षी पगलाए। बिल्कुल एसी से निकले हैं आप और अब जा रहे हैं कैंपेनिंग के लिए। तो आप हमको फॉलो करें। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको आज आपको हम देसी देहाती सभाओं में हम लेके चला थे, देखा कितना आनंद आई। चला प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबको बोला है कि दिखाई और छपाई से बचने का जितना हो सके, दिखाई छपाई से बचोगे तो अब काम करोगे, क्योंकि कुछ ना कुछ मुंह से अंडबंड निकल ही जाता है। पोस्टर नहीं लगना चाहिए कहाँ है मेरा सांसद, ये प्रधानमंत्री जी ने मुझे सिखाया। अभी यहाँ पे झूठ आप बोल नहीं सकते हो, आपको यहाँ काम दिखाना पड़ेगा, सत्य के साथ ये राजनीति आप यहाँ कर सकते हो। पुराना वाला दकियानुसी की